रघु के आने के बाद से रघु बिल्कुल चुप था। मोहना आकर रघु को ठीक करने की कोशिश करती है, पर मोहना ने उल्टा रघु पर हमला कर दिया। अब सुनिए आगे। मोहना ने जैसे ही रघु की गर्दन दबोची, रुद्र हड़बड़ाकर उसे छुड़ाने भागा। रुद्र मोहना की पकड़ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और मोहना अपनी पकड़ रघु की गर्दन पर कसती जा रही थी। अंदर मचे हड़कंप को सुन रघु के माता पिता, सरपंच और अलखानंद भागे भागे अंदर आ गए। इससे पहले कि रुद्र मोहना की पकड़ से रघु को छुड़ा पाता, सबने अपनी आंखों से देखा कि वो कैसे उस बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी। मोहना की आंखों में खून सवार था। उसकी जकड़ से बाहर निकलते ही रघु एक झटके के साथ बिस्तर से नीचे जा गिरा। उसकी मां भाग कर आई और अपनी गोद में उसका सर लेकर बैठ गई। रघु धीरे धीरे अपने होश में आ गया। लगातार खांसियों के बीच सांस लेने की कोशिश कर रहा था। अपने बेटे को तड़पता देख उसकी मां का रोना शुरू हो गया। उसने मोहना को नफरत से देखा और बोली, हमारे बच्चे की जान लेकर ही मानेगी ये यक्षी। सत्यानाश हो तेरा। भगवान करे तू भी ऐसे ही तड़पे। मोहना अब भी गुस्से में रुद्र की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने में लगी थी, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ तोड़ पाना मुश्किल था। अलखानंद ने आग में घी का काम करते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ रुद्र से कहा, तू तो कहता है ये लड़की मासूम है, यक्षिणी नहीं। अब बोल। हम सबने अपनी आंखों से इसका सच देखा है। अब भी तू इसका बचाव करेगा? रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अलखानंद अब सरपंच की ओर पलटा और बोला, इस पाखंडी पर आपके विश्वास ने आज एक बच्चे की जान ले ली थी सरपंच जी। मैं तो कहता हूं पकड़ लो इस यक्षिणी को और अभी के अभी उतार दो मौत के घाट। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भैरवा के लोगों का गुस्सा अलखानंद के शब्दों ने और बढ़ा दिया। सब एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हाँ मार दो इस यक्षिणी को, मार दो। इतना सुनते ही अलखानंद के शिष्य मोहना की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रुद्र उनके और मोहना के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने कहा, कोई हाथ नहीं लगाएगा मोहना को। अलखानंद दहाड़ मारकर हंसते हुए बोला, देख रहे हो गांव वालों, ये तुम्हारा साधक, तुम्हारे भैरवा का रक्षक, जो यक्षिणी आपके बच्चे की जान के पीछे पड़ी है, ये अब भी उसकी ढाल बनकर खड़ा है। इस पर विश्वास किया था आपने? रुद्र से पहले मोहना बोल पड़ी, मैंने जो कुछ भी किया। रुद्र ने उसे चुप करा दिया और उसकी बात काटते हुए बोला, हर किसी को अपनी सफाई देने का हक है। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं मोहना से बात करूंगा, लेकिन जब तक पूरी बात पता ना चल जाए वो निर्दोष ही रहेगी और मेरे रहते किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ेगी, फिर चाहे वो ये बच्चा हो या मोहना। मोहना आंसू भरी आंखों से रुद्र को देखती रह गई, लेकिन रुद्र ने पलटकर उसकी ओर नहीं देखा। अलखानंद के चेहरे की हंसी उड़ गई। गुस्से में भड़क कर वो बोला, और क्या सुनना बाकी रह गया है? हम सब ने देखा कि इस लड़की ने रघु का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश की। जब
तक ये यक्षिणी जिंदा रहेगी, भैरवा में कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। रुद्र फिर एक बार गांव वालों से बोला, मैं आप लोगों का गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन मोहना कोई यक्षिणी नहीं है और इस गलतफहमी के चलते मैं उसे किसी तांत्रिक के हवाले नहीं करूंगा। मुझे एक बार उससे बात तो करने दीजिए, जानने तो दीजिए आखिर ये अचानक हुआ क्या। सरपंच दिगंबर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। ठीक है, आपको बात करनी है ना इस लड़की से, तो यहीं हमारे सामने कीजिए। हम भी सुनना चाहेंगे कि इसने एक 10 साल के निहत्थे बच्चे पर हमला क्यों किया। रुद्र ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाया और फिर मोहना की ओर मुड़ा। सवाल का जवाब दो मोहना, क्या था ये सब? घबराई हुई सी मोहना दबी आवाज में बोली, मैं जानती हूं आप लोगों ने जो देखा उससे क्या समझ आएगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अलखानंद ने ताना मारते हुए कहा। वो तो हम सब ने देख ही लिया, आंखों में खून सवार था तेरी। मोहना उसे अनसुना करके बोली, मैं सिर्फ उससे बात करके उसका हाल पूछ रही थी। वो दीवार की ओर देखे जा रहा था। जैसे ही मैंने उसका नाम पुकारा, उसने सर उठाकर मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखें। मोहना ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, उसकी आंखों में वही काली परछाई थी। ये रघु नहीं है, ये वो बच्चा नहीं है। सब सन्न खड़े बच्चे को देखने लगे। रुद्र चुपचाप बच्चे के पास गया और उसका हाथ थामकर आंखें बंद की। फिर उसी गंभीरता से मोहना की तरफ देखकर बोला, इसमें कोई काली शक्ति नहीं है। मोहना को यकीन ही नहीं हुआ। रुद्र ने फिर कहा, अगर कोई शक्ति होती तो रघु को छूते ही मुझे पता चल जाता। मोहना ना में सर हिलाती रही। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विश्वास करो, मैंने उस लड़के की आंखों में काला साया देखा था। अलखानंद बोला, अब तो इसकी बात झूठ साबित हो गई ना। अपने काम को अंजाम ना दे पाई तो अब बहाने बना रही है ये। रुद्र ने झुंझला कर कहा, जितना यकीन मुझे इस बात पर है कि रघु में कोई काली परछाई नहीं है, उतना ही इस बात पर भी कि मोहना यक्षिणी नहीं है। हो सकता है उसकी आंखों को धोखा हुआ हो। मोहना रुद्र की बात को नकारने लगी थी कि रुद्र ने उसे रोक दिया और अपनी बात पूरे गांव वालों के सामने रखी। मोहना ने गौरी शंकर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अगर वो देखते तो आज समझने की कोशिश करते। फिलहाल आपको मेरी बात पर ही भरोसा रखना होगा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। रुद्र मोहना का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा तो तांत्रिकों ने उसका रास्ता रोक लिया। अलखानंद बोला, इस बार ये यहां से जिंदा नहीं जाएगी, पकड़ो इसे। रुद्र जोर से गरजा, बस। उसकी आवाज गांव के सन्नाटे में गूंज उठी। अचानक आसमान में एक बादल भी गरजा। ऐसा लगा जैसे बाहर का सुहाना मौसम बदलकर रुद्र के गुस्से को बयान कर रहा हो। सब रुक गए। रुद्र बोला, मोहना तक पहुंचने के लिए मुझसे गुजरना होगा। है हिम्मत किसी में तो आए आगे। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। रुद्र मोहना को गांव वालों के बीच से लेकर
गाड़ी तक ले आया। फिर उससे कहा कि वो वहीं इंतजार करे। मोहना ने पूछा कि वो उसे छोड़कर कहां जा रहा था। रुद्र बेरुखी से बोला, पूरे गांव से तुम्हारी आज की इस हरकत के लिए माफी मांगने। मोहना को गाड़ी में बिठाकर रुद्र वापस रघु के घर की ओर मुड़ गया। रुद्र के रूखेपन से दुखी मोहना चुपचाप गाड़ी में इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर गौरी शंकर पर पड़ी, जो पेड़ के पीछे से छिपकर उसे देख रहा था। मोहना ने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमाते हुए बोली, ये रघु के लिए है, उसका ये लेना बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान से दे देना। गौरी शंकर कुछ नहीं बोला, चुपचाप लिफाफा लिया, हाँ में सर हिलाया और वहां से निकल गया। वहीं रुद्र की नजर भी गौरी शंकर पर पड़ी, जो छिप कर रघु के घर की ओर जा रहा था। उसने जैसे ही मोहना को देखा, वो नजर फेर कर बैठ गई। रुद्र को पहली बार एहसास हुआ कि मोहना कुछ छुपा रही थी। क्या था गौरी शंकर और मोहना के बीच का राज? क्या ये राज रुद्र और मोहना के बीच शक की दीवार खड़ी कर देगा? क्या मोहना ने सच में देखी थी कोई काली परछाई, या वो खुद एक काला साया थी जिसे रुद्र भी समझ नहीं पा रहा था? आप सुन रहे हैं